व्हाट आर पाइथन ट्रांसफ़र स्टेटमेंट्स। इनको समझने से पहले हमें फ़्लो कंट्रोल पता होना चाहिए पाइथन का। पाइथन में हमारे पास फ़्लो कंट्रोल्स होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। तो सबसे पहला हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हमारे होते हैं पाइथन में। सेकंड हो गया हमारा आइटरेटिव स्टेटमेंट्स और थर्ड हो गया ट्रांसफ़र स्टेटमेंट्स। तो हमारे जो ट्रांसफ़र स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे हमें ये पता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं हमारे, जो इफ़ होता है, इफ़ एल्स होता है। सो दीज आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट आइटरेटिव हमें पता है फॉर लूप, वाइल लूप। सो दीज आर द आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र स्टेटमेंट्स जो हमारे होते हैं ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल की हेल्प से भी एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले आता है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें उस पर्टिकुलर ब्लॉक में या स्टेटमेंट्स में या प्रोग्राम में कुछ नहीं कराना होता है। तो कोई प्रोग्राम का हमारे पास एक कोड है, सपोज कोड में कुछ पार्ट में हमें कुछ नहीं कराना, नॉट इवन प्रिंटिंग, कुछ नहीं कराना, तो हम पास स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ फॉर, एक लूप चलाया मैंने आई इन रेंज हमें पता है क्या करता है पाइथन में। तो अगर मैंने ये लिया फॉर आई इन रेंज 10 लिया, इफ़ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या करता है? ये चेक करेगा वेदर द आई इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट। अगर वो डिविजिबल है तो हमें क्या प्रिंट करना है? प्रिंट आई। ठीक है। लेकिन अगर डिविजिबल नहीं है तो हमें क्या लिख देंगे हम? पास। अब इधर हमने पास क्यों लिखा? क्योंकि मुझे केवल इस प्रोग्राम से क्या चाहिए, क्या मिल रहा है? केवल और केवल वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2, 4, 6, 8। सो मुझे ये इवन नंबर्स मिल रहे हैं। ऑड नंबर के टाइम मुझे प्रिंटिंग नहीं चाहिए, केवल और केवल पास करना है। मतलब पास स्टेटमेंट इट डज नथिंग, ये नथिंग कुछ नहीं करता है। अगर हमें बॉडी में कुछ नहीं लिखना चाहते तो उधर हम पास स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास सेकंड आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है। कंटिन्यू में अगर हमें करंट आइट्रेशन स्किप करनी है और नेक्स्ट आइट्रेशन हमें चलानी है तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं इसी एग्जांपल की हेल्प से बता देती हूँ। फॉर आई इन रेंज, मैंने इधर वही लिया 10, इफ़ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। मतलब अगर जो भी नंबर आ रहा है वो डिविजिबल बाय 2 है तो मुझे क्या करना है? कंटिन्यू, एल्स प्रिंट नम। अब इसमें क्या हो रहा है? कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या हो रहा है? जैसे ही उसको लगा कि इवन नंबर है, कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो कंटिन्यू करे। कंटिन्यू मतलब ये लूप कंटिन्यू कर दे। एल्स पार्ट में अभी नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसको मिलेगा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो एल्स पार्ट में जाके प्रिंट कर दे। कंटिन्यू मतलब स्किप करता है एक हमारी करंट आइट्रेशन को और नेक्स्ट आइट्रेशन को में भेज देता है हमारे लूप को। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा हमारा? 1 3 5 7 9। मतलब मुझे ऑड नंबर ही तो प्रिंट कराना है, इवन नंबर में ये कंटिन्यू कर दे लूप को। तो ये हमारा कंटिन्यू हो गया। अब जो लास्ट जो है वो है ब्रेक। अब ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं क्या कर रहा है। ब्रेक में एग्जांपल के हेल्प से बताऊंगी। फॉर आई इन रेंज, सपोज 5 ले लिया मैंने इधर, इफ़ आई इक्वल्स टू 4, तो हमें क्या प्रिंट करना है? प्रिंट नाउ वी आर ब्रेकिंग द लूप एंड देन ब्रेक एंड हेयर प्रिंट आई। अब ब्रेक स्टेटमेंट हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें लूप को ब्रेक करना हो। पूरे ही इस लूप को ये ब्रेक कर देगा। कब करेगा? जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी और ये कंडीशन ट्रू होगी,
तो ये प्रिंट हो जाएगा एंड इट विल ब्रेक द लूप। अदरवाइज ये क्या प्रिंट कर देगा, 0 1 2 3। जो आउटपुट होगा इस लूप का वो ये होगा 0 1 2 3। सबसे पहले 0 आएगा, 0 4 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो वो ब्रेक अंदर आएगा ही नहीं इफ़ में, वो प्रिंट कर देगा 0। नेक्स्ट टाइम 1 आएगा, प्रिंट कर देगा 1 2 3। जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी तो इधर ये कंडीशन ट्रू होगी, ये अंदर आएगा इस इफ़ कंडीशन के और इसको ब्रेक स्टेटमेंट मिल जाएगा, तो ये ब्रेक कर देगा। ब्रेक मतलब इस लूप, पूरे लूप को ये ब्रेक कर देगा। तो ये डिफरेंस होता है इन तीनों में। दीज आर द पाइथन ट्रांसफ़र स्टेटमेंट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।